हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 180 प्लस से ऊपर समास के प्रश्न। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। कोई भी, चाहे वो एमपी टेक हो, चाहे सीजी टेक हो, या पटवारी पुलिस या सी टेक का पेपर हो, तो उसमें से समास का प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने समास के प्रश्नों में से मुख्य मुख्य प्रश्न छांटे हैं जो पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला टॉपिक्स आप तक पहुंचने लगे। चलिए, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, समास में कौन सा समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो समास में कौन सा पूर्व पद प्रधान होता है। समाज में पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव। इसका उत्तर है अव्ययी भाव। यदि आपको समाज से संबंधित टॉपिक चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर के समाज से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक में भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो अब इसमें आजीवन समास में कौन सा होना चाहिए, अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसका पहला पद प्रधान है। चलिए देखते नेक्स्ट। चलिए, तो अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। हस्तलिखित, दोषपूर्ण, शरणागत और दुगुना। तो उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें देखना है कि ये सभी उदाहरण हैं। इसमें कौन सा नहीं है, केवल दुगुना नहीं है, क्योंकि ये द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है। तो बहुब्रीहि समास का, इसमें बीड़ा पाड़ी, 25, तुलसीकृत, दोषपूर्ण। तो इसका सही उत्तर है बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी मतलब जो बीड़ा को धारण करने वाला, तो कौन होता है, अर्थात सरस्वती। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास नहीं है। इनमें से बहुब्रीहि समास नहीं है। त्र्यंबकम, बजरंग, कामचोर और गोपाल। तो इसमें बहुब्रीहि समास कौन नहीं है, इसमें कामचोर। इसका सही उत्तर है कामचोर। बाकी सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, महात्मा गांधी, महाराजा, तिरंगा, कुपथ। इसका सही उत्तर है तिरंगा। तिरंगा में कर्मधारय समास नहीं है। तिरंगा इसमें कौन सा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, 7वां, विशेष और विशेषण से संबंधित किस समास से है। विशेष और विशेषण, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। इसका सही उत्तर है कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो पहला विशेष, दूसरा विशेषण। चलिए, अगला क्वेश्चन तैयार देखते हैं, कौन से समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। हमने पहले भी आपको वीडियो बताया था कि अतक दिदौ जिस समास, इसको जैसे हम क्रम से लिखते हैं वैसे इनकी परिभाषाएं हो जाती हैं। तो इसमें अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पीताम्बर में समास बताओ। तो पीताम्बर में क्या करना है, समास बताना है, कौन सा समास है। तो पीताम्बर में समास कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि, क्योंकि पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री विष्णु। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। प्रश्न क्रमांक 10वां, मृगनयनी समास बताओ। इसमें मृगनयनी में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास।
तो इसका सही उत्तर है ए नंबर का, कर्मधारय समास। मृग के समान नयन अर्थात मृग नयनी। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। प्रश्न 11वां, प्राश्रित में समास बताओ। प्राश्रित में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में कारक के आधार पर आपको उत्तर बताना है। तो जो व्यक्त कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान काके के संबंध, तो इससे आपको बताना है। तो अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में होता है में और पर। तो इसमें क्या है? प्राश्रित यानी दूसरों पर आश्रित। तो इसमें पर आ रहा है, इसका मतलब है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या आ जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास आ जाएगा। अगला प्रश्न 12वां, तत्पुरुष समास में प्रधान पद माना जाता है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? तो समास में दो पद प्रधान होते हैं। एक कहलाता है पूर्व पद और दूसरा कहलाता है उत्तर पद, या इसे कहेंगे हम प्रथम पद, इसे कहेंगे द्वितीय पद। तो हमारा कौन सा तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है? तो तत्पुरुष समास में प्रधान होता है उत्तर पद, या जिसे कहते हैं हम द्वितीय पद, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका सही उत्तर है उत्तर पद। प्रश्न क्रमांक 13वां, त्रिलोचन में ने कामदेव को भस्म कर दिया। यानी त्रिलोचन ने किसको? कामदेव को भस्म कर दिया। त्रिलोचन में समास क्या है? तो ये सभी प्रकार के प्रश्न जो पहले की परीक्षा में आ चुके हैं उन परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन। तो त्रिलोचन में दीर्घु, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो त्रिलोचन अर्थात कौन? जिसके 3 नेत्र हैं। तो 3 नेत्र वाला कौन होता है? श्री महेश। तो इसका सही उत्तर है अर्थात महेश, यानी बहुब्रीहि समास। इसका सही उत्तर है बी, यानी बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न है 14 में। प्रश्न 14, धर्म प्राण पद का विग्रह होगा। तो धर्म प्राण पद का विग्रह क्या होना चाहिए? धर्मात्मा, ये हो नहीं सकता है। धर्म और प्राण, ये भी नहीं हो सकता है। ज्यों धर्म से भीरू हो, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है धर्म ही प्राण जिनके वह, धर्म ही प्राण जिनके वह, सही उत्तर ये है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 15वां, दही बड़ा पद का विग्रह क्या होगा? तो दही बड़ा में के पद का विग्रह बताना। समास में क्या होता है? समास में होता है विग्रह। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही और बड़ा, दही बड़ा कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या लगाएंगे? दही में डूबा हुआ बड़ा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव, दृघु। तो इसका सही आंसर है अव्ययीभाव समास। यथा मतलब जितने भी अव्ययीभाव समास होते हैं तो उनमें उपसर्ग अधिकतर लगा होता है। तो हमें उपसर्ग भी देखना है, क्योंकि संभव में क्या लगा है? यथा लगा है, इसलिए क्या है? अव्ययीभाव समास है। चलिए अगला प्रश्न है 17वां, द्वंद्वी कौन सा समास है? यानी द्वंद्वी में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें अर्थात नहीं आ रहा। अव्ययीभाव समास, ये भी नहीं हो सकता। कर्मधारय समास, इसका उत्तर पद होना चाहिए प्रधान, तो ये भी नहीं है। अब इसमें देखो संख्यावाची दृघु समास है। इसका सही उत्तर है दृघु समास। दृघु समास की परिभाषा होती है कि पहला पद कैसा होना चाहिए? संख्यावाची, यानी गिनती आना चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू होना चाहिए? गिनती से शुरुआत होना चाहिए। सही उत्तर इसका दृघु समास। चलिए अगला प्रश्न 18वां, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं? इसमें बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सी समास से कर्मधारय समास का उदाहरण मिलता है। चलिए तो पहला महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीता, तो ये भी नहीं है। चलिए अगला, निडर, पूर्वरात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच, ये भी नहीं है। सीमा है
तान्य छायातरु पाठशाला चंद्रमुख। अगला डीमा महाजन खुशबू जीव जंतु सुंदरलाल। इसका सही उत्तर है सी वाला घृतांत छायातरु और पाठशाला चंद्रमुख, क्योंकि इसमें सभी में द्वितीय पद प्रधान है, क्योंकि सभी में पहला पद दूसरे पद की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी चंद्र के समान मुख। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न कहता है कि संकट कष्टापन्न सामाजिक शब्द में समास है। कष्टापन्न में कौन सा समास है, तो इसमें समास है तत्पुरुष बहुप्रिय अव्ययभाव कर्मधारय। तो कष्टापन्न इसमें होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें द्वितीय पद प्रधान है। चलिए अगला प्रश्न 20वां कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? परमाणु चतुरानन सदाशय भवसागर। तो इसमें क्या है, परमाणु यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चतुरानन ये समास नहीं है, क्योंकि बहुब्रीहि चतुरानन चार है जिसके आनंद अर्थात श्री विष्णु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21वां है मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। तो क्या करना, मृत्यु को उन्मुख समास में कौन सा सामाजिक विग्रह है, तो मृत्युन्मुख, यानी इसको क्या करना है, इसको इकट्ठा करना है। तो मृत्युन्मुख, मृत्योन्मुख, मृत्योन्मुख और मृतोन्मुख। तो इसका सही उत्तर है हमारा मृत्योन्मुख। इसका सही उत्तर है हमारा सी मृत्योन्मुख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 22वां कन्यादान समस्त पद का विग्रह क्या है। तो कन्यादान का क्या करना है, समास विग्रह करना है। तो कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान, कन्या प्रदान। तो इसका सही उत्तर है हमारा कन्या का दान। सही उत्तर सी है, कन्या का दान। चलिए अगला प्रश्न है 23वां इनमें से किस शब्द में समास तत्पुरुष समास नहीं है। इनमें से चारों में से बताना है किसमें तत्पुरुष समास नहीं है। पहला मुखकमल, दूसरा गंगाजल, तीसरा कार्यकुशल, चौथा राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है मुख्य कमल, क्योंकि ये क्या है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है अर्थात कर्मधारय समास है। तो इसका तीन समास कर्मधारय इसके तत्पुरुष समास के हैं, जबकि ये वाला किसका है, एक कर्मधारय समास का, बाकी सब तत्पुरुष समास के हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 24वां किस शब्द में करण तत्पुरुष है। तो किस में करण तत्पुरुष है, जीवन्मुक्त, पथभ्रष्ट, रोगग्रस्त, स्वर्ग पतित। इसका सही उत्तर रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें क्या आ रहा, करण से आ रहा है, तो इसमें रोग से ग्रस्त है, करण तत्पुरुष समास है सी में। अगला प्रश्न 25वां किस शब्द में अव्ययभाव समास है। तो इसमें क्या बताना है, शब्द में अव्ययभाव समास बताना है। यथाशक्ति, प्रजापति, शुद्ध जल, वनवास। तो वन के लिए वास, शुद्ध जल ये भी नहीं है, प्रजापति नहीं, प्रजा का पति। तो ये सभी किसके हैं, तत्पुरुष समास के हैं। पहला है हमारा यथाशक्ति, किसका, अव्ययभाव समास का, यथाविधि। प्रश्न 26 में किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है। तो चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला आता है श्री विष्णु। चतुर्भुज चार है जिसके हाथ अर्थात श्री विष्णु। पंचानन पाँच है जिसके सिर अर्थात शिव। पंचपात्र यानी पांच पात्रों का समूह, तो ये है हमारा द्विगु समास। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है पंचपात्र, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 27वां किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो कौन से शब्द जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। माता पिता, इसमें द्वंद्व समास है। परमपिता और भला बुरा, इसमें भी द्वंद्व समास है। दाल रोटी, इसमें भी द्वंद्व समास है। तो इसका सही उत्तर परमपिता, इसमें द्वंद्व समास नहीं है।
चलिए अगला प्रश्न है 28वां। यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति समास का क्या बताना है? समास विग्रह बताना है। चलिए तो शक्ति के अनुसार, शक्ति और अनुसार, यथाशक्ति अनुसार, यथा और शक्ति। तो इसका सही उत्तर है शक्ति के अनुसार। ए नंबर उत्तर सही है, शक्ति के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न है 29वां। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या है? तो गुरु दक्षिणा में क्या बताना है? समास विग्रह बताना है। तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा और गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा। तो इसका सही उत्तर है गुरु के लिए दक्षिणा। उत्तर नंबर बी सही है, गुरु के लिए दक्षिणा। चलिए अगला प्रश्न 30वां। प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास है? तो प्रथम पद संख्यावाचक होने पर द्वंद्व समास। इसके दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि दोनों पद प्रधान ना होगा, तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तो दीर्घ समास में पहला पद संख्यावाची होता है। यही सही उत्तर है डीमा। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण और विशेष का संबंध होता है? दीर्घ समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। तो इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास, जिसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। चलिए अगला प्रश्न है 32वां। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कौन से पद में कर्मधारय समास का उदाहरण है? महाजन, कष्टसाध्य, यथा, शीघ्र, पीताम्बर। तो इसका सही उत्तर है महाजन। इसमें क्या है? इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण महान है जो जन, अर्थात कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न है 33वां। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है तो वह समास क्या कहलाता है? दीर्घ समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है विद्यालय शब्द का सही विग्रह क्या है? तो विद्यालय शब्द का सही विग्रह बताना है। तो विद्या में आलय, विद्या को आलय, विद्या से आलय, विद्या के लिए आलय। तो इसका सही उत्तर है विद्या के लिए आलय। डी नंबर का उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 35वां। पांच तत्वों तंत्रों का समास विग्रह का सही समास है। तो इसमें क्या करना? पांच तत्वों का समाहार। इसका विग्रह का सही समास क्या है? तो पंचतंत्र, पंचिका तंत्र, पंचातंत्र और पंचम तंत्र। तो इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका पंचतंत्र। ए नंबर का सही है। चलिए अगला प्रश्न है जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम। उत्तर पद प्रधान मतलब जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान ना होगा, तीसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका उत्तर सही है सी नंबर का तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न 37वां। मुनिश्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा? मुनिश्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह क्या होगा? मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ, जो मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ। इसका सही उत्तर है मुनियों में श्रेष्ठ। क्या होगा? सी नंबर का मुनियों में श्रेष्ठ। चलिए अगला प्रश्न है 38वां। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह रूपी नर से। तो इसका सिंह नर, नरसिंह, नरसिंह, सिंह नर। तो इसका सही उत्तर है नरसिंह। तो बी नंबर का सही उत्तर है नरसिंह। चलिए अगला प्रश्न है किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है? तो अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर है अव्ययभाव समास। चलो प्रश्न है 40वां। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में बताना है। तो अव्ययभाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, दीर्घ। तो इसका सही उत्तर है अव्ययभाव समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41वां। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो रातों रात समास का सही रात, रातों रात, रात में रात, रात ही रात, रात से रात। इसका सही उत्तर है रात में रात। चलिए अगला प्रश्न है 42वां। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। किस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है? तो इसका अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसका सही उत्तर है कर्मधारय
समास को जाना जाता है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास के, क्योंकि इसी के समान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद विशेष उपमान और द्वितीय पद विशेष होता है? तो बहुब्रीहि समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास और अलग तत्पुरुष समास। इसका सही उत्तर हमारा कर्मधारय समास, क्योंकि पहला पद दूसरी पद की विशेषता बताता है। चलिए अगला प्रश्न है 44वां, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? तो कौन सा विकल्प जिसमें बहुब्रीहि समास है? पंचतत्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। तो इसका सही उत्तर है चतुरानन। चार है जिसके आनन मुख अर्थात श्री विष्णु। चलिए अगला प्रश्न 45वां, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? यानी कर्ता करण से होता है, करण से कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसका सही उत्तर मनमाना, ईशोदत्त, तुलसीकृत, पदच्युत यानी पद से उच्युत। सही उत्तर इसका डीमा। चलिए अगला प्रश्न है 46वां, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कौन सा विकल्प जिसमें कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। तो इसका सही उत्तर गजानन, गज के समान आनन अर्थात श्री गणेश। चलिए अगला, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? कौन सा विकल्प है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभाशुभ, शुभागमन। तो इसमें द्वंद्व समास कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है शुभागमन, शुभ के लिए आगमन। तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा? तत्पुरुष समास। तो इसमें द्वंद्व समास नहीं है, बाकी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 48वां, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? तो इसका आमरण, यथाशक्ति, श्रमसाध्य, आजन्म। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 49वां, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? तो महापुरुष, महान तथा पुरुष, ये भी गलत है। दूसरा सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न है विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो क्या है? हमारा सही है। चौथा वनवास, वन का वास, ये भी गलत है। इसका उत्तर सी नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? तो लंबा है उदर जिसका गणेश, चक्र को धारण करने वाला वह चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ मनगणन, क्रम के अनुसार यथाक्रम। तो लंबा है उदर जिसका क्या हो जाएगा? लंबोदर, यहाँ लिखना चाहिए हमें लंबोदर। चलिए इसका सही उत्तर कौन सा हमारा? ए वाला सही नहीं है, इसका सामासिक विग्रह सही नहीं है। चलिए तो आपके लिए हम 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, कंप्लीट हुए थे। इनमें से बाकी से क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। मोर क्वेश्चन विल बी कमिंग इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज वेट। बाय प्रजापति सर, सब्सक्राइब हंगामा ऑफ साइंस चैनल। आप चैनल पर बने रहें, दूसरों को भी वीडियो को शेयर करते रहें एवं अंत में वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम प्रश्नोत्तर उपलब्ध कराते जाएंगे, एमसी के क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन उपलब्ध कराते जाएंगे, साथ में आपको हम डिटेल भी उपलब्ध कराएंगे। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार में रहिएगा।